हेलो नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप उनियाल और आज मैं एक नए टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे पहले 1961 में जॉन मैकार्थी ने ये वर्ड दिया था और इसमें उन्होंने कहा था कि हम मशीन को एक इंसानी दिमाग दे सकते हैं। जिस दिन हम इस चीज़ में सक्सेस हो गए उस दिन इंसान की कैपेसिटी या उसकी क्षमता के बाहर भी हम बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम देखें अभी इंसान और मशीन में अगर हम कंपैरिजन करें, जस्ट मशीन और इंसान की स्ट्रेंथ और उसकी कैपेसिटी की बात करें तो आप देखिए कि एक इंसान कभी भी 100 किलोमीटर की स्पीड से या बहुत दूर तक भाग नहीं सकता है ना, या इतनी स्पीड से भाग ही नहीं सकता है, और या बहुत सारे सामान को एक साथ नहीं ले जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मशीन, आपकी व्हीकल्स क्या है, अपने आप में एक मशीन है ना, या कोई और मशीन जो बहुत बड़े बड़े काम को कर पा रही है। जहाँ पे एक सड़क बनने में पहले 100 साल लग जाते थे, ठीक है, 50 साल लग जाते थे, वहीं पे वो सड़क आज 1 महीने में तैयार हो जाती है। ये मशीन की वजह से, क्योंकि मशीन और इंसान का कभी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। क्यों? अब मशीन में आप देखिए, अगर मैं बात करूं कैलकुलेटर की, अगर कैलकुलेटर को मैं आपको कहूं कि आप कैलकुलेट करिए, तो आप अगर कैलकुलेट करने बैठेंगे तो शायद आपको महीने लग जाएंगे, सालें लग जाएंगे, अगर बहुत बड़ा कैलकुलेशन आपको दे दिया जाए, अगर आप नॉर्मली उस काम को करते हो। और वहीं पे अगर आप कैलकुलेटर में वो काम करते हैं तो शायद एक क्लिक में आप उसको 1 सेकंड में कैलकुलेट करेंगे। जहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैलकुलेटर अपने आप में कितना, मतलब कितनी जल्दी से, कितना स्पीड, यानी कि कंप्यूटर, कैलकुलेटर भी कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर कितना स्पीड, उसकी कंप्यूटर की कितनी स्पीड हो सकती है, इस चीज़ का अंदाज़ा आपको लग जाएगा। और तीसरी बात कि अगर मशीन और कंप्यूटर या मशीन या इंसान की क्षमताओं में इतना वेरिएशन है, तो अब ये सोच के देखिए, अगर हमने किसी दिन कि मशीन में हमने इंसानी दिमाग दिया कि जो कुछ डोमेन्स बचे हैं जिस पे काम नहीं हो पाया वो भी हमने मशीन को दे दिया, तो आप सोचिए मशीन कितनी सटीकता से, कितनी प्रिसाइसली काम करेगी। अभी तक मशीन को हमने, कंप्यूटर्स की हम बात करें तो कंप्यूटर 1946 से हमारी कंप्यूटर की जनरेशन मानी जाती है, और अभी तक एआई जो है ये 5th जनरेशन का एक कॉन्सेप्ट है, या 5th जनरेशन की रीढ़ की हड्डी है। इससे पहले के जितने भी कंप्यूटर्स या पीढ़ियाँ आई कंप्यूटर की, उनका सिर्फ, उनको जो डिवाइड किया गया था वो उनके कैपेसिटी, उनकी एफिशिएंसी और इनके प्रोसेसर और इनकी पावर कंजम्पशन, इसके बिहाफ पे हमने इनको डिवाइड किया था। और जो इस टाइम हमारे पास जो कंप्यूटर्स है या हमारे पास कोई टूल्स है, वो पूरा एआई एम्पावर्ड टूल्स है। यानी कि एआई का आप ये ना सोचे कि 1-2 साल के अंदर या इस साल ही एआई आया है, ऐसा नहीं है। एआई बहुत पहले से, आप YouTube यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे भी आपने देखा, अगर कोई किसी शोरूम में आप गए हो या किसी तरह का आप स्पोर्ट्स खेलते हो, और तो अगर आपने जिस तरह की चीज़ें आपने गूगल अकाउंट के थ्रू जहाँ जहाँ आप जाते हो, जिस तरह की चीज़ें आपने एक्सप्लोर की होगी, आपने नोटिस किया होगा, आपको उसी तरह के वीडियोस आपके लिए रिकमेंड किए जाते हैं। क्योंकि बैकएंड में जो एल्गोरिदम है वो आपका एआई का एल्गोरिदम बैकएंड में रन हो रहा है, जो कि यूट्यूब ने अपने प्रोग्राम में रखा है। और इसी तरह से गूगल में है, आप गूगल लेंस में देखिए, या आपका ऑटो सेंटेंस सर्च का होता है, आपने एक लाइन लिखी और पूरी तरह से पूरा का पूरा मैसेज, पूरा का पूरा सेंटेंस वो ऑटो पिक कर लेते हो आप लोग। और इसी तरह से ईमेल में, आज की डेट में ईमेल में भी एआई को एम्बेड किया गया है, जिसमें आपने थोड़ा सा कुछ आप टाइप करने का स्टार्ट करते हैं, नीचे कुछ आपको प्री डिफाइंड जो पहले से लिखे गए जो सेंटेंसेस है वो आपको शो करने लगता है, आपको इजी बनाने के लिए। और आपने देखा चैट बोट्स देखे हैं कि अभी आज की डेट में अगर आप किसी से कस्टमर केयर सर्विस से आप कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे मैसेज ड्रॉप करते हैं, तो आपको इंस्टेंट रिप्लाइज आते हैं। इंस्टेंट रिप्लाइज, वहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं है जो आपको टाइप करके तुरंत आपको रिप्लाइज दे रहा है, बहुत कम कि वो बात करें। बाकी तो सारे के सारे चैटबॉट्स काम कर रहे हैं, वो आपको रिप्लाइज़ करते हैं, इंस्टेंट रिप्लाइज़ करते हैं। कुछ जो फ्रीक्वेंटली आस्क जो क्वेश्चन होते हैं, FQ
वो जो क्वेश्चंस होते हैं उनको जो है उसी के आधार पे एआई से इसी के आधार पे उनको वो आंसर क्या करते हैं। और नेक्स्ट है कि